आजकल देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो कि हम हॉस्पिटल ना जाकर, ठीक है, अपने घर में ही कर सकते हैं। जैसे एक मेडिकल टर्म में हम बोलेंगे, एलोपैथी से हटकर हम होम रेमेडी के तहत उसका इलाज कर सकते हैं। तो आज उस पर हम बहुत सारा बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो कि इन सब बातों को एलोपैथी से हटकर होम रेमेडी पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसा इसका उपयोग करेंगे और होम रेमेडी को यूज़ करके पेशेंट ठीक हो सकते हैं, पर्सन ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें ऐसा चीज़ है कि ये नेचुरल वर्क है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार से। तो हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अश्विनी कुमार मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ जी। इसके साथ ही मैं होम रेमेडी जो चीज़ें होती हैं जो अपने शरीर घर के आसपास पाई जाती हैं, जिनको अपन एलोपैथी से हट के यूज कर सकते हैं, जो अपने शरीर में आसानी से उपलब्ध हैं, बट अपन जानकारी ना होने की वजह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये तो इन चीज़ों में मैं क्यूरियोसिटी रखता हूँ कि अपने को किस तरीके से अपन आसपास की चीज़ें जो अपने आसपास हैं और यूज करके अपन उनका उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे योगा, मेडिटेशन, कई तरह की ऐसी चीज़ें। अपने किचन में कुछ चीज़ें हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। एक खजाना, किचन में खाना खजाना जो वर्ड है ना, वो खाना खजाना नहीं है, वो किचन खजाना वर्ड है। ये तो बहुत ही अच्छा बताऊंगा कि जैसे कि आजकल जो बीमारियां चल रही हैं जी, जनरली देखा जाता है कि जैसे अपने को थायराइड हो गया जी, शुगर हो गया है ना, माइग्रेन की समस्या है। ये तो बहुत बड़ा है सर, माइग्रेन की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक ये माइग्रेन की है। माइग्रेन हो गई, जैसे अपने जॉइंट पेन हो गया। आजकल बड़े बड़े तो ठीक है जिनकी उम्र 50 प्लस है, बट जो आजकल एडल्ट हैं उनमें भी अपन देख जाते हैं कि उनको जॉइंट पेन होने लग जाता है जी, समय से पहले वीकनेस होने लग जाती है ना, कमजोरी आ जाती है। और कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि इसमें खून की कमी होना सबसे एक मेन रीजन है। यस सर, ये तो बहुत, जैसे थोड़ा भी धूप में निकलते हैं चक्कर आने लग जाते हैं, है ना, आंखों में अंधेरा आ जाता है आगे। तो ये सब क्यों हो रहा है सर, किस रीजन से हो रहा है, इसका इलाज क्या हो सकता है? रीजन तो देखो मैं बताऊंगा आपको। इसका मेन रीजन जो है वो है कि खान पान अपना आजकल का जो चल रहा है रोटेशन जी, है ना, जिसको अपन बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आजकल मार्केट में ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये तो सही बात है सर, क्योंकि इसमें जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है खाने पीने का, उसमें यूरिया का मात्रा बहुत ज्यादा है। यूरिया की मात्रा आपको लोग नेचुरल प्रोडक्ट नहीं उगाए जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मेन प्रॉब्लम ये कंजप्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है। जब कंजप्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो मिलावट ऑटोमेटिक करवाना ही पड़ता है ना। तो ये एक मेन रीजन है सबसे ज्यादा कि अपने शरीर में बाहर की यूरिया की मात्रा हो गई है, या ऐसी चीजें जो अपने शरीर को हानिकारक कर सकती हैं, हानि पहुंचा सकती हैं। जैसे आजकल देखा जाए सर, मार्केट में देखेंगे फास्ट फूड का बहुत उपयोग किया जा रहा है। जो युवा टैलेंटेड आदमी है, लोग हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करें, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, जैसे कि फास्ट फूड में आप सबसे फेवरेट है मैगी। जी सर, ये तो 2 मिनट में तो बन जाता है, पर उसका असर भी सिर्फ 2 मिनट तक रहता है। ये तो सही बात है। जैसे कि अपने पापा जी है ना, अपने चाचा जी, जो अपने दादाजी हैं, वो लोग सत्तू खाते थे जी सर, तो उनकी एनर्जी भी सत्तू बराबर रहती थी, दिन भर वो एनर्जेटिक रहते थे। आजकल के लोग मैगी खाते हैं, 2 मिनट में बनती है और 2 मिनट बाद शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो वो सेम उसी का ही रूल है। जैसे अपने फास्ट फूड में मेन चीज रहती है मैदा। मैदा का बहुत उपयोग होता है, बहुत उपयोग। मैदा क्या करता है, मैदा अपने शरीर में जाकर एक आंत में चिपक जाता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपका पेट का कॉन्स्टिपेशन बिगड़ जाएगा। अब कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आपको सही से बीमारियों की जड़ शुरुआत हो गई है। आपको पाइल्स हो जाएगी, आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, आपको मुंह में छाले हो जाएंगे, है ना। ऐसे कई तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो शरीर में अपने को पेट से लेकर होती हैं। और दूसरी बात ये है कि अपन जो लोग कहते हैं, जो ये चीज बताते हैं, तो उनको बोलते हैं यार ये पुराने जमाने के ख्यालों के लोग हैं। असल में उन्हीं में ही सोना छुपा है, उन्हीं में छुपा है। देखिए आजकल आप देखेंगे जैसे कि एक ट्रेंड चल दिया है जिम करने का, हाँ। लेकिन आप देखेंगे हमारा NCERT बुक है, जो 12th क्लास की, सभी लोग देखेंगे 12th क्लास की है बुक, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप देखेंगे उस पोर्शन में एक दिया गया है योगा नाम का, ठीक है, टॉपिक दिया गया, वो कि 20वीं सदी से चल रही है, ठीक है। वो हमारे पूर्वज भी करते आ रहे थे, बट कुछ
सालों से देखा जाए 10 साल 15 साल 20 साल से कि वो छोड़ चुके हैं, लेकिन वही जिम का ट्रेंड लगा दिया गया तो युवा बहुत सारा एक्टिव हो चुके हैं। मैं बोलता हूँ जिम की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप उठ के सिर्फ जो सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेप है, सही बात, अगर उसका 5 सेट दिन में लगा लेते हैं, सुबह उठ के सूर्य जो रेड का सन होता है, सूरज होता है, उसको आप ले ले तो आपके ना शरीर में विटामिन डी की कमी आएगी, है ना, और आपके पूरे शरीर तरोताजा रहेगा। सिर्फ अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार, दो बस ऐसी चीजें, आपका सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेगा मॉर्निंग का। आप एक बार उसका उपयोग कर लीजिए, 1-2 महीने में आपको ऑटोमेटिकली शरीर में दिखेगा कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, और जो नेगेटिव एनर्जी है बाहर निकल, नींद नहीं आना, है ना, बुरे सपने आना। ये तो सबसे बहुत प्रॉब्लम वाली बात है सर कि नींद नहीं आती। युवा आजकल देखा जाए कि मोबाइल का उपयोग इतना गंदा यूज किया जा रहा है, निगेटिव पोर्शन पर किया जा रहा है, पॉजिटिव वे से नहीं किया जा रहा है। पॉजिटिव वे से अगर किया जाता तो इतने प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलते। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, जैसे अपने आजकल जो चलता है मोबाइल, जैसे आप बोलते हैं, उसका सदुपयोग भी बहुत है, बट आदमी क्या करना नहीं चाहता, नहीं करना चाह रहा है ना, ये मेन रीजन है। ये जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी ये तो ऑनलाइन ही सबको देख रहे हैं, सब लोग पूरी वर्ल्ड में देखी जा रही है, बट इस पॉडकास्ट को कम लोग देखेंगे। वही अगर आप दूसरी चीज दिखाना चाहें, ठीक है, जो कि कोई इम्पैक्टफुल नहीं है, निगेटिव डायरेक्शन में जाता है, उसको बहुत लोग फॉलो करेंगे। इसका एक मेन रीजन है क्यूरियोसिटी, क्योंकि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी नहीं है कि कैसे अपन अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि हॉस्पिटल जाएंगे, गोली दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कुछ भी हुआ, सिर दर्द हुआ, पैरासीटामोल खा लो, जबकि मैं बताऊंगा आपको, दुनिया की सबसे घटिया गोली में से एक है पैरासीटामोल। ये तो सही बात है सर, क्योंकि आजकल देखा जाए डोलो जो आया था कोविड-19 में, इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, अभी भी उसका असर आज तक भी देखा जा रहा है लोगों में। और आई थिंक मुझे तो इतना भी मालूम नहीं है, बट आई थिंक हम डीएनए में देखे थे, जो डीएनए एक चैनल पर आती है, जी न्यूज पर पहले आती थी, अब आज तक पर आती है, ब्लैक एंड व्हाइट नाम से आने लगा, सुधीर चौधरी जी का चैनल है। तो वो दिखाए थे कि जो डोलो है बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ाता है बॉडी पर, हमारे बैन हो चुका है, बट ये मिलता है मार्केट में। क्योंकि एक तो इसका मेन रीजन है समय। आजकल माताएं भी अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाती हैं, ये सही बात है ना। आप जब बच्चों को समय नहीं दे पाओगे, अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए आप उसमें एंटर नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। आप सिर्फ टेबलेट के भरोसे बच्चों के हेल्थ को नहीं छोड़ सकते, है ना। मेन रीजन है हेल्थ। जब बच्चों की मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप टेबलेट के भरोसे क्या कर लोगे। एक बात हम बता दें सर आपको, जैसे हमारे चैनल पर, जो हमारा ये चैनल है यूट्यूब का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, इस पर हम 2 चीजें पढ़ाते हैं। एक तो नीट का स्टूडेंट को पढ़ाते हैं जो नीट क्वालिफाई करने के लिए रहते हैं, अभी एग्जाम होने वाला है और हम उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, हमारे फैकल्टी भी हैं। उसके बाद हम एक प्रेगनेंसी का शॉर्ट्स बनाते हैं, तो हम उसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से कौन से ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा फूड प्रोवाइड करना चाहिए प्रेग्नेंट मदर को, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, आपने प्रेगनेंसी का नाम लिया, तो एक मजेदार में चीज बताता हूँ। बताइए सर। जैसे ही प्रेगनेंसी का समय आता है अपने घर में, अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पहली बार तो जैसे ही जाएंगे अपने को स्टार्टिंग से ही गोलियों का बंडल पकड़ा देंगे, विटामिन B12 की गोलियां, आयरन की गोलियां, फोलिक एसिड की गोलियां। जबकि मैं इनका आपको नेचुरल उपाय बताता हूँ। बताइए सर। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जो नेचुरल होम रेमेडी से यूज हो सकता है और ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इससे बड़ा चीज कुछ हो ही नहीं सकता। चीज अपने घर में, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, अपने को कहीं पहाड़ पे जाके लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो क्या क्या है सर, अब बताएं। आप अनार का जूस होता है, अनार का जूस पीजिए, बस उसमें एक गेहूं के दाने बराबर जितना, गेहूं के दाने बराबर उसमें आप चूना मिला लीजिए, तो आपके शरीर में आयरन, फोलिक एसिड और आपका कैल्शियम, जब तीनों की कमी पूरी हो जाएगी तो आपको गोलियां खानी ही नहीं पड़ेंगी। ये तो बहुत जब ही अच्छा उपाय है। हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में, तो जो सर्जरी की नौबत आती है सी सेक्शन की, वो नौबत ही नहीं आएगी, आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होने लगेंगी। ये तो सर आई थिंक देखा जाए तो पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में बोले 80% ऐसे पीपल्स हैं या प्रेग्नेंट मदर भी कह सकते हैं कि वो तो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ये हीमोग्लोबिन लॉस होता है, बिल्कुल जूस भी लेती हैं, ठीक है, बट वो जानती नहीं है तरीका नहीं है, तरीका क्या है, तरीका नहीं सही, वही बात है। ये तो आप होम रेमेडी इतना अच्छा बताया कि इसमें आपको सिर्फ 5 से 20 रुपए या 30 रुपए तक कॉस्ट का खर्चा है। एक जूस आप, 1 गिलास जूस आपको दिन में 1 बार पीना है। अब इसमें आपके कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। कैल्शियम भी हो गई सर,
80% सर्जरी सिर्फ इसलिए होती है कि मदर का हीमोग्लोबिन कम है, खून की जरूरत पड़ेगी, सर्जरी की नौबत आएगी। ये तो सही बात है सर कि वही जो अपन देख पाते हैं लोग आजकल नॉर्मली में कि डॉक्टर बोलते हैं भैया खून की कमी है, बोतल की व्यवस्था कर लो और अपने को सर्जरी की नौबत आ सकती है। ये तो सही बात है सर। अगर अपना हीमोग्लोबिन अगर अपना अच्छा रहा तो आपको सर्जरी की नौबत ही नहीं आएगी। और पहली बात क्या, मदर के फेस पे ग्लो दिखेगा। जब मदर एक्टिव रहेगी तो अंदर पलने वाला बच्चा ज्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि मदर से ही बच्चे का पूरा ट्रांजिशन है, सही अलग से कुछ नहीं है जी। ये रहता है। तो इस पर थोड़ा सा अब क्या करना चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में मदर को योगा या एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे वो एक्टिव रह सके? एक्टिव मैं बताऊं आपको, योगा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मदर जी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने घर के ही काम जैसे झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, अपना खाना बनाना हो गया, खाना बनाने में जो बेलन की जो स्पीड है जी, है ना, ये यहाँ से लेकर ये हाथों से और ये पूरी एक्सरसाइज हो ना, ये एक योगा से कम ये तो सर आई थिंक मुझे मालूम है कि ब्लड सर्कुलेशन हाई कर देता है ना। आटा बनाना, आटा अपन उसनते हैं आटे को, ये एक मेन रीजन है, ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि हम भी पढ़ते हैं और देखते हैं मेडिकल फील्ड में, क्योंकि क्लैपिंग कराया जाता है। क्लैपिंग कराने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है सर। अगर आप सब लोग सुन रहे होंगे तो मदर्स हो या कोई भी हो पीपुल्स, ठीक है, आप लोग इस बात को फॉलो करें। हमारे डॉक्टर साहब जो सामने बैठे हैं उनकी बातों का बारीकी से यूज करें, इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को एलोपैथी से हटकर होम रेमेडी की ओर बढ़ा जाए और उसको यूज किया जाए। सर हम कुछ और बात करने वाले हैं, कुछ और डिजीज पोर्शन पर। जैसा देखा जाए जॉइंट पेन में क्या होता है सर? जॉइंट पेन का मैं आपको सबसे मस्त तरीका बताता हूँ। ये तरीका अपने किचन में ही है, कहीं बाहर नहीं गया है। आपको बस क्या करना है, जैसे कहीं भी जॉइंट पेन हो, आपका अपने घुटने का जॉइंट पेन हो गया, आपके टखने का जॉइंट पेन हो गया या कंधे का जॉइंट पेन हो गया है, आपको क्या करना है, हल्दी जी, मेथी और सौंठ, इनका ओरिजिनल पार्ट जो आता है जी, इसको घर में ही पीसना है जी, पाउडर नहीं लेना है, घर में ही पीसना है। और इक्वल मात्रा, जैसे सपोज करो आपने 50 ग्राम अपने हल्दी ले ली जी, 50 ग्राम अपने मेथी ले ली जी, मेथी पाउडर, और 50% अपने 50 ग्राम अपने ले लिया है सौंठ पाउडर जी। तीनों को एक मिक्सअप कर लें, तो अपने को बन जाएगा 150 ग्राम पाउडर जी। 150 ग्राम पाउडर जो बना अपना, उसका 1 गिलास पानी में सुबह सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच वो पाउडर डाल के पी लो। 8 से 15 दिन में आपका भले कैसा भी जॉइंट पेन हो जी, भले चाहे अर्थराइटिस का हो, चाहे मस्कुलर का पेन हो, आपका किसी भी तरह का जॉइंट पेन हो, जो आपको कोई बोलते हैं कि मुझे मौसम की वजह से जॉइंट पेन होने लग जाते हैं, हाँ, बादल तो हो रहे हैं जी, जी। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो सकती है। और ये चीजें कोई बाहर की नहीं है, हल्दी मेथी सौंठ हर एक के घर में किचन में पाई जाती है, आसानी से मिल जाती है। ये तो सही बात है कि क्योंकि ये तो खाना जो हम बनाते हैं हाँ, घर में बनता है, उसमें यूज किए जाते हैं। तो क्या इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं? नहीं, हल्दी को दूध के साथ लेना एक अपवाद है जी। बोलते हैं लेना चाहिए, हल्दी वाला दूध पी लो, हल्दी वाला दूध, पर दूध वो अगर नारियल का दूध हुआ तो हल्दी उस पर इफेक्ट करेगी, अदर हल्दी इफेक्ट नहीं करती। आप सबसे बेस्ट तरीका है, आप 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुने पानी में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर पीजिए जी। ईटेबल होगा, आप आराम से पी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। और आपको 8 से 10 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा कि हाँ, मेरे जॉइंट में जो पेन थी, जो थकावट थी, वो दूर हो चुकी है जी। अब हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सवाल भी आते हैं हाँ। ठीक है, तो ये थायराइड का क्या यूज कर सकते हैं और कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट है, कैसे कर सकते हैं? थायराइड तो मैं बताऊं आपको, आजकल पेटेंट बीमारी हो गई है जी। हर 4 में से 1 को देखा जाए थायराइड किसी को निकल ही जाता है। क्यों? क्योंकि खान पीन ऐसा हो गया है। पहले के घर में जब अपन रहते थे, दादी के, अपन आज भी जाते हैं नानी के यहाँ पे, तो धनिया की वहाँ पे चटनी बनती है, धनिया पाउडर, जो धनिया पत्ती जो होती है उसकी चटनी बनती है। वो तो आजकल अपन आप देख पा रहे हो, अपन उनसे सब तो दूर हो चुके हैं जी। थायराइड होने का मेन रीजन वही से स्टार्ट है। आपको चाहे भले हाइपोथायराइडिज्म हो, जिसमें थायराइड की मात्रा कम हो जाती है, या हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है, दोनों ही कंडीशन में सिर्फ आप धनिया पत्ती की चटनी, 1 हरी मिर्च के साथ धनिया पत्ती की चटनी यूज कर लेते हैं, 20 से आपका 30 दिन के अंदर थायराइड आपका बैलेंस में आ जाएगा। अगर कम होगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ, ये इसका पेटेंट इलाज है जी। थायराइड का पेटेंट इलाज धनिया पत्ती बेस्ट इलाज है। जैसे हम
बिहार से बिलोंग करते हैं सर, तो हमारे इलाके में और बिहार में धनिया की चटनी जब इसका सीजन चलता है ना तो सब लोग खाते हैं और हर एक घर में बनता है वहाँ पर। ये ट्रेडिशन हम लोग भूलते ही नहीं है। अच्छा, आप कभी वहाँ पे सर्वे करवा के देखना, जिन घर में धनिया की चटनी खाई जाती है वहाँ के लोगों को थायराइड 99.9% निकल ही नहीं सकता। नहीं है सर, वही सही बात है आपका। और वहीं आप बाहर आ जाइए तो सिटी में, क्योंकि सिटी में धनिया पत्ती भी कहाँ मिलती है नहीं, वो सब उसमें क्या है कि आजकल तो कश्मीरी मेथी का वो पाउडर डाल दो थोड़ा सा, या कुछ भी कोई भी पत्ती लाके डाल दो, गार्निशिंग बोलते हैं, है ना, गार्निशिंग कर देते हैं कि दिखावट के लिए। अरे धनिया दिखाने के लिए नहीं है भाई, धनिया है अपना यूज करने के लिए। आप उसका यूज करें, चटनी बनाए, अपने चटनी बनाने की जगह उस पर एक पत्ती लगा के सब्जी को सजाने के लिए रख दिया है जी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुगर का इलाज कैसे करेंगे सर? शुगर का इलाज देखो, शुगर जो है ना बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका आदमी इलाज का नाम सुनते ही सोचता है यार ये नीम है ना, ये मेथी दाना खिलाएगा, जो कड़ा लगेगा अपन ईटेबल नहीं है, अपन नहीं करते। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको ये खाना ही नहीं पड़ेगा। ये तो जरूर हम सुनना चाहेंगे सर आपसे कि क्या इसका उपाय है। शुगर का पेटेंट इलाज ऐसा है कि जैसे कि अपना जो पैर रहता है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये टकना रहता है जी, यहाँ तक कि अपने को यूज करना है और आपका शुगर में 15 से 20 दिन में कंट्रोल में ला दूंगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर आपका शुगर 400 है तो मैं आपका 15 से 20 दिनों में 200 शुगर ला दूंगा। वो कैसे होगा सर? इसका ये रहता है कि जैसे आपने एक आधा किलो नीम की पत्ती लेना है जी, और आधा किलो करेले लेना है जी। करेले लेना है अपने को छोटे वाले साइज में, वो बड़े वाले नहीं, क्योंकि बड़े वाले जो रहते हैं वो इंजेक्शन लग के या दवाई लग के बड़े होते हैं। जो छोटे लगते हैं वो रहते हैं कि जो नेचुरल लगे, जिन तक दवाई नहीं पहुंच पाई है। बड़ा कौन होता है? जिस तक कृपा पहुंची है जिस तक कृपा नहीं पहुंची है वो छोटा रह गया, वही बात है, मतलब वो ओरिजिनल है ना। तो उनका अगर आधा किलो करेला और आधा किलो नीम, उसको एक पतीला रहता है, 1 लीटर पानी में दोनों को उबाल ले, है ना। अच्छा, तो पानी 2 लीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छे से उबाल लो जी। उबालने के बाद क्या करना है, अपने को पतीले को नीचे रख के उसमें पाँव रखना है, चलाना है पाँव को ऐसे ऐसे करके। अच्छा। जब ऐसे ऐसे आप करके पाँव चलाएंगे तो 10 मिनट में आप देखेंगे आपकी जुबान पे कड़वापन आ जाएगा। क्या बात। अब ये भगवान के द्वारा ईश्वरीय शक्ति अपने को ऐसा बना के भेजा है भगवान ने अपने को, सब चीज अपने अंदर ही है। या अपने पैर में जो रोम होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी पैर में ही होते हैं। सही बात है। ये तो बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि घास में नंगे पैर चला करो जी, बोलते हैं ना, बोलते हैं सुबह सुबह बोलते हैं जो ओस गिरती है वो फायदेमंद रहती है, क्योंकि अपने शरीर की जो सारी जितनी बीमारियां हैं उसका अधिकतर का इलाज अपन पाँव की पगतली से कर सकते हैं। तो इसमें कहता है आप जब 10 मिनट पाँव को चलाएंगे ऐसे करके तो आपकी जुबान पे कड़वापन आ जाएगा जी। अगर आपकी शुगर ज्यादा है तो आप दिन में 1 बार जी, और लगातार 1 हफ्ते कीजिए। इसके बाद फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार करके इसको कंटिन्यूसली कीजिए, आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर आपकी शुगर मान लो कि 150-200 के आसपास ही है तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार करिए। आपकी शुगर को आपको ना किसी की गोली खाना है, ना कोई टेंशन लेना है कि टेंशन की वजह से शुगर बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया सर कि क्योंकि बहुत सारे लोगों इंडिया में देखा जाए या वर्ल्ड में भी देखा जाए तो 70 या 60% पर्सन को डायबिटीज है, डायबिटीज आई नहीं सभी को। एक्चुअल में शुगर का मेन रीजन मैं आपको बताऊं, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए जी, कुछ तो जो बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं जी, जिनका इंटरफेयर मार्केट वैल्यू के चक्कर में कि शुगर की गोलियों की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए सही बात है, शुगर की नॉर्मल वैल्यू को कम किया गया है। सही बात। अभी अगर आपकी शुगर 110 भी आ जाती है तो डॉक्टर बोल देते हैं आपको शुगर हो सकती है, हाँ सही बात। एक्चुअल में क्या है, जो नॉर्मल वैल्यू है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। अपने यहाँ पे गेहूँ, बाजरा है ना, आलू, इनकी नॉर्मल डाइट है जी, ये अपन खाते ही हैं। तो इसके हिसाब से शुगर अपनी 150 तक भी होती है तो अपने को शुगर नहीं है। ये तो सर देखा जाए जेनेटिक डिसऑर्डर भी, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर मदर या फादर में हुआ है तो उसके लास्ट बच्चे में आएगा, तो उनको पहले से ही अवॉइड करना चाहिए इन सब चीजों पर। और दूसरी बात क्या रहती है मैं आपको बताऊं, जैसे कि शुगर को आपको कंट्रोल में लाना है जी, तो आपको है ना नींद पूरी लेना पड़ेगा। नींद को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि मैं यार नींद को थोड़ा सा 6 से 8 घंटे की नींद आपने अगर ले ली तो इसके बाद आप देखेंगे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा जी। ये तो आप देखेंगे कहीं भी जाइएगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं आप, ठीक है, चाहे इंडिया के टॉप मोस्ट लेवल के डॉक्टर हो या कोई भी हो, वो बोलेंगे ही, या आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि 6 से 7 घंटे 8 घंटे सोना ही चाहिए किसी भी पर्सन को। ठीक है सर, तो हम बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया बीमारी है कह सकते हैं, या लोगों को इसमें नाम सुनते ही एक्टिव हो जाते हैं। एक नाम आता है हेडेक जी, क्योंकि आजकल देखेंगे बहुत सारे पर्सन
80-90% पर्सन बोलते हैं कि मुझे हेडेक हो गया। ये कैसे होता है, कहाँ से आता है? हमें तो आया ही नहीं अभी तक। आप देखेंगे कि 90% डॉक्टरों को चश्मा लगा है। बट मैं शायद होने वाला बहुत रेयर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर हूँगा जिसको बिना चश्मे के जो डॉक्टर बनेगा। सही बात है सर, सामने भी देख सकते हैं वो। क्योंकि खान पीन जी, अपना जो है विटामिन सी का लेवल आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा जी, विटामिन ए का लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको जैसे घर में भी प्रोटीन डाइट रहती है ना, ये सब लेकर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो आपको चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान इतनी सुंदर आके दी है, अपन क्यों पैसे खर्च करें दूसरे को देखने के लिए। सही बात है सर। तो सर ये बात कर रहे थे विटामिन की, तो विटामिन कहाँ से हम प्रोवाइड करें, या कि मार्केट से खरीदेंगे या घर से भी? आपको जो घर में चले आ रहे हैं जो फ्रूट्स हैं, सिर्फ आप सीजनल फ्रूट्स को, फ्रूट्स का भी अच्छा, मैं आपको एक अच्छा पॉइंट मिला अपने को, फ्रूट्स को कभी भी चाट के रूप में मत खाइए जी, क्योंकि फ्रूट्स की हर एक की अपनी अपनी एक अम्लीयता होती है। सही बात है, एसिडनेस होती है ना। अब आपने क्या किया, आपने एप्पल खा लिया 2 पीस जी, फिर बनाना खा लिया, फिर आपने अंगूर खा लिए, फिर आपने तरबूज खा लिया। एक्चुअल में क्या है, तीनों की अलग अलग एसिडिटी है। सही है ना, एसिड बैलेंस होता है सभी का अलग अलग। आपको अगर फ्रूट खाना है तो आप अगर केला खा रहे हैं तो सिर्फ केला खाइए, उसके आधे घंटे तक कुछ मत खाइए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। क्या करते हैं, फ्रूट चाट बनवाते हैं ठेले पे जाकर, तो वो 17 तरह के फ्रूट मिला के दे देगा और आप खा लीजिए, मिक्स फ्रूट बोल देते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि आपने फ्रूट्स बहुत सारे खा लिए, बट वो असर कुछ भी नहीं करेगा। सही बात है। अच्छा, अपन बात कर रहे थे हेडेक की जी। हेडेक का एक मेन इलाज है गाय का जो घी रहता है जी। थोड़ा सा मुश्किल है पाना आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल गाय का अवेलेबिलिटी बहुत रेयर केस में हो गया आजकल तो, बट आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। मिलावट तो इतना चला है सर कि कहीं भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा। गांव में जाएंगे ही, जैसे आप सिटी से थोड़ा दूर जाएंगे जी, 40-50 किलोमीटर दूर सिटी से बाहर जाएंगे तो गांव क्षेत्र में आपको घी आराम से मिल जाएगा। गाय का घी को गर्म करके उसको एक ड्रॉपर में भर लीजिए, या ड्रॉपर की सहायता से दोनों नाक में एक एक ड्रॉप डाल लीजिए और हल्की सी इतनी सांस लेना है कि वो ड्रॉप जो अंदर चली जाए जी। बस नॉर्मल ब्रीदिंग कर लेना है। उसमें आपका क्या रहेगा, आपको माइंड से रिलेटेड, आपको दिमाग से रिलेटेड 80 बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आपको अन्य तरह की शिकायत हो, आपको बुरे सपने आना हो, या आपको हेडेक होना हो, बहुत से बोलते हैं मेरा सिर फटा जा रहा है, एक साइड ही दुख रहा है। ये सही बात है सर, बहुत आजकल इसका मैं बताऊँ आपको कि जब आप ये करेंगे तो आपका ये 80% बीमारियों में ये काम करेगा जी। सिर्फ क्या है कि आपको नींद पूरी आएगी, नींद आपको पूरी आने लगी तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगेंगी। इस कंडीशन में सब देखा जाए ना, हेडेक जब होता है तो बहुत सारे लोग सोते नहीं है, रात भर जगे रहते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, जो कि मोबाइल में अल्ट्रावायलेट रे निकलता है, उससे हमारे आंखों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ तक हमारी अंगुलियां आप देखेंगे सर कि ब्लैक हो जाती है, रेड से ब्लैक होने लगती है और पेन होने लगता है। तो ये सबसे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। देखो मोबाइल का तो ऐसा है कि आप उसको अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मोबाइल छोड़ दो वो आजकल पॉसिबल नहीं है। बट आप इसका एक समय बना सकते हैं कि आपने को बस इतना समय यूज करना है कि आप थोड़ा बाहर भी रहें। आजकल देखा जाए सर कि जो हम बता रहे थे कि हम अपने चैनल पर क्या डालते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो उस पर बच्चे को भी दिखाते हैं मोबाइल, जो छोटी बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। हम भी यही बोलते हैं, अभी भी आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सवाल आता है जो मदर्स रिप्लाई करती हैं कि आप ऐसा प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो मत डालिए। हम डालते हैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए, उन मदर्स के लिए जो प्रेग्नेंट है, इन इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी टाइम के लिए तो हॉस्पिटल अवेलेबल ही है। आप आपके पास घर में हैं जी, आप बच्चों को खिलाने के लिए खिलौने जो आजकल मार्केट में चलते हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। अपेक्षा क्या करते हैं लोग बाग, बच्चा इधर पड़ा है उसके आगे मोबाइल लग दिया, बच्चा मोबाइल देखते अब बचपन से ही आपने उसको मोबाइल की लत लगा दी तो उसको 3-4 साल होते उसको चश्मा लग जाएगा। उसका सर फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा ना फिजिकल, क्योंकि आजकल देखेंगे फिजिकल ग्रोथ में ये सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल है मोबाइल। इसका मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ। मोबाइल क्या करता है जी, मोबाइल ने आपकी घड़ी खा ली जी, है ना, आपकी कई तरह की चीजें हैं जो अपन यूज करते थे पहले, जो सब मोबाइल में आ गया है ना जी। तो मोबाइल क्या बन गया है, पूरी दुनिया को उसने एकत्रित कर दिया है जी, सही है ना। एक बोलते हैं मोबाइल में ही पूरी दुनिया है। हाँ। आप कहीं भी चल जाओ मोबाइल से आ सकते हैं। तो जो आपने मोबाइल को केंद्रित किया जी, तो मोबाइल की जो
पोटेंशियल थी कैंसिल करने की, वो आपके ग्रोथ को कर दिया है। सही बात कि अब आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। आप सोचेंगे ही नहीं। आपको जैसे आप पहले देखेंगे आपके दादाजी पापा जी, उनको घर वालों के पूरे के नंबर याद थे। ये तो सही बात है सर। अभी भी मुख जवानी बता देते हैं कि अच्छा चाचा का नंबर फला 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 फला, ये लिख लो, ये नंबर है। सही बात। आज के बच्चों से आप पूछ लो 2 नंबर से तीसरा नंबर अगर याद कर ले, नहीं आएगा सर। अपने पापा का या मम्मी का नंबर याद करना बच्चों के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में डालेंगे होम जियो या मम्मी घर तो नंबर आ जाएगा। तो एक मेमोरी का भी एक बहुत बड़ा इसमें लॉस हुआ है। एक और हमारे पास क्वेश्चन है सर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आयरन एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है और इसका सही उपयोग कहाँ से हम कर सकते हैं? देखो, आयरन का जो कमी होती है उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आयरन की कमी से आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है जी। जब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी तो कई तरह की बीमारियां इसमें लगती चली जाएंगी। ये तो सर इसका ऑटोमेटिक डाइजेशन से प्रॉब्लम है। पूरे संबंध हर एक बीमारी से डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले B कॉम्प्लेक्स की गोली देते हैं। ये तो सही बात है ना। और पेंटॉप 40 देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को गैस से भी बचाना है। और विटामिन B12 का कैप्सूल भी चलाते हैं। तो इसका मैं आपको मस्त रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने खान पीन से शुगर को कम कीजिए जी। जो शक्कर है चलता फिरता जहर है। ये तो सही बात। शुगर से आइए आप मिश्री पे। मिश्री शुगर से 40% 50% अच्छा प्रोडक्ट है। क्या आसानी से अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाता है, आप उसका उपयोग कीजिए। चीनी के बाद मतलब अपना मिश्री के बाद आइए आप गुड़ पे जी। गुड़ सबसे बेस्ट तरीका है। गुड़ आप अगर खाते हैं, अपने लाइफ में आप गुड़ खा रहे हैं आपके डेली रूटीन में, तो आपको आयरन की कमी हो ही नहीं सकती है। जिन लोगों में बोलते हैं कि हमको हीमोग्लोबिन कम रहता है, एनीमिया की कमी है ना, हाँ, एनीमिया है, हमको शुरू से ही एनीमिया बना आ रहा है, तो आप कुछ मत करो। आपका जो चने देते हैं, फूटे हुए चने जिसको बोलते हैं, है ना, उन चनों को और गुड़िया के दाने, जिनको मूंगफली के दाने बोलते हैं, इनको गुड़ की चाशनी में मिला के उनको एक वो बना लीजिए, रेवड़ी टाइप, रेवड़ी है ना। तो आप क्या 1.5 किलो ये आइटम बना लीजिए। एक 1.5 किलो आइटम आप 15 से 20 दिनों में खत्म कर दीजिए। आपके शरीर से आप देखेंगे कि आपको आयरन की कमी खत्म हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों। अपना आयरन पाया जाता है गुड़ में जी। मेन सोर्स है आयरन का गुड़ में, है ना, गुड़। और अपना इसमें दाने में और चने में पाया जाता है फाइबर जी। तो फाइबर और आयरन मिलकर ही तो हीमोग्लोबिन बनाता है। ये तो बात दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया तो आपको कोई जरूरत खाने नहीं पी। जब तक रिएक्शन होगा नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होगा क्या। तो आपको गुड़ और चने को इक्वल मात्रा में खाना पड़ेगा। जब आप खाएंगे एक डब्बे में भर ले, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप डेली खाओ, चलते फिरते आप घर में भी हैं तो चलो अपन मूवी देख रहे हैं तो चबाते रहें, आपको गुड़ नुकसान नहीं करेगा वो तो। बट आप अगर गुड़ का उपयोग करेंगे तो आपके शरीर में शुगर की कमी नहीं होगी। पहली बात तो ये है। आजकल फीमेल्स में देखा जाता है कि आयरन की कमी प्लस शुगर की कमी भी बहुत देखने को मिलती है ना। तो इसका मेन रीजन है आप आयरन की कमी को आप पूरा कर लेंगे तो आपको सारी। और आप सबसे मस्त मेन बताता हूँ मैं आपको, पालक में मेन आयरन होता है जी। बट ये तो सही बात है। पालक उपयोग जब भी करेंगे जब आप उसको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। हाँ, ये जर्मन की और स्टेनलेस स्टील की और नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाने से पालक काम नहीं करेगा। स्टेनलेस स्टील में अगर आजकल बात करें उसमें मरकरी सबसे ज्यादा होती है, जो कोटिंग होती है सबसे ज्यादा होती है, एक पॉइजन के रूप में होता है। अब पॉइजन थोड़ा थोड़ा करके ही लिया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बर्तन इसीलिए बनाया गया कि थोड़े थोड़े पॉइजन हम इनहेल कर रहे हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताऊं आपको, पहले के जमाने में आप देखेंगे कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था जी। और उस खाने में टेस्ट भी आता था जी। आजकल के खाने में वो टेस्ट नहीं आता जो लोहे की कढ़ाई खाने में टेस्ट आता है जी। तो इवन में भी हमारे घर में जो कढ़ाइयाँ यूज होती हैं सारी लोहे की कढ़ाइयाँ हैं। क्या बात है। अच्छा, उसमें फायदा भी है जी। लोहे की कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाती है। जैसे अपन खाना बनाते हैं तो उसमें लोहे की कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाती है और अपने को फिर उसका आयरन की कमी तो कभी होगी नहीं होगी, क्योंकि अपन लोहे की कढ़ाई में खाना बना रहे हैं। तो आप जो भी उसको अपन जो रहता है खुर्ची इसको चलाते हैं, इसमें से आयरन अपने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया सर कि कैल्शियम और आयरन की लेवल कम हो रही है तो कहाँ से हमको यूज कर सकते हैं, होम रेमेडी से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सर एसिडिटी, जो कि आजकल देखा जाए 90% में पाया जाता है एसिडिटी। एसिडिटी का मेन रीजन है आपका एक तो स्पाइसी खाना खाना। यस सर, स्पाइसी खाना खाना और खड़े होकर पानी पीना, ये तो आपके क्या है बचाव। अच्छा, खड़े होकर पानी पीने में प्रॉब्लम है सर? पूरी प्रॉब्लम है। क्या होता है? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लगता है
है ना। ये तो ग्रेविटी फोर्स होता है। पहले के जमाने के लोग बोलते थे भैया पानी पी ले, बैठ के 2 मिनट सुस्ता ले, हाँ। पानी पी ले फिर जाना। सही बात। या कहीं से आया थक जा, बैठ जा, पानी पी ले जी। पानी पीने के साथ उन्होंने बैठना सब शुरू से जोड़ रखा था। पर आजकल क्या चलने लगे, वाटर कूलर भी बाहर लगे, सब खड़े होकर पानी पिए और अपने काम में चल दिए। वो सबसे मेन रीजन है। आपको अगर इसका उपयोग चाहिए, उपयोग में इसका ये है कि अजवाइन घर में सबके घर में पाई जाती है। ये तो है। अजवाइन को आप सेक लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए, उसका बस थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन और उसका काला नमक को आप अगर डेली सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में ले लेंगे तो आपके शरीर में आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बात है सर, ये तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी तरह की कोई चीज खाने की, हाजमुला खाने की या कोई ऐसी वगैरह जो आजकल जरूरत ही नहीं है। इनो तो कुछ है ही नहीं। इनो में क्या है, सोडा है, वो सिर्फ गैस बनाता है, बस कुछ नहीं है। वो सब केमिकल्स है। देखो जहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है समझ लो वहाँ पे केमिकल का यूज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा ब्रांडिंग में लगा दिया है ना, वो आपको क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। यस सर, वो तो सही बात है। एक मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी। वो जो इंसान, उन्होंने बोला था क्लियर कि जिस कंपनी का प्रचार सबसे ज्यादा हुआ है वो आपको कभी अच्छी चीज दे ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने जितना पैसा वो क्वालिटी में लगा सकती थी वो उसने मार्केटिंग में लगा दिया। अब उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको क्वालिटी दे पाए। जिस चीज़ की मार्केटिंग नहीं होती है, जैसे आप गांव में चल जाइए, आप अमूल का लाख कंपनी, बड़ी कंपनी का घी खा लीजिए, कोई काम नहीं करेगा। वही आप गांव से लाके घी ले लीजिए, गांव का एड नहीं मिलेगा आपको, नहीं बट गांव का घी बराबर घी आपको उसके ना 10 घी के डब्बे में भी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा गाँव का, ठीक है ना। तो वो मेन रीजन रहता है। और लास्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, जो कि पूरी दुनिया में देखी जाती है, वो क्वेश्चन है हमारे पास वीकनेस। आजकल देखा जाए हर युवा में, जो बच्चे अभी हो रहे हैं छोटे छोटे, उनमें भी वीकनेस दिखने को मिल रही है। उनको अगर बोल दिया जाए कि यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चले, नहीं चल पाएंगे। अब वही पुराने जमाने का, अगर पुराने जमाने क्या या 10-20 साल पहले देखा जाए, 25 साल, तो वो लोग काम कर लेते थे। ये क्या होता है? की कमी बहुत ज्यादा आ गई है आजकल के जो युवा हैं, या जो देखा जाता है उनमें एक्टिवनेस की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो देखो मैं बताऊंगा आपको, वीकनेस की मेन रीजन होता है मैग्नीशियम की कमी। क्या होगा? है ना, एक एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है बड़ी दाख किशमिश में। क्या बात है सर। अगर आप तो किशमिश का उपयोग डेली 4 किशमिश का यूज आप सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई वीकनेस की समस्या कभी आ ही नहीं सकती है। तो इसमें सर कुछ खान पान से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है? खान पान से आप देख सकते हैं कि बस ये है कि आप प्रोटीन की मात्रा को कम ना करें। अच्छा, मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ। देखो अभी अपने जब बात निकली है तो एक बात मेरे को ध्यान में आई है जहन में। क्या रहता है कि जैसे अपन दाल बनाते हैं प्रोटीन से, ये तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में हर घर में दाल बनती है। दाल बनाते हैं उस प्रोसेस में ही आपको यूरिक एसिड की समस्या है। वो कैसे सर? ये तो हम भी नहीं समझ पाए। अच्छा ये बताइए आप, यूरिक एसिड क्या चीज़ है? यूरिक एसिड होता है प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट को अपन यूरिक एसिड बोलते हैं। अब जब आप दाल बनाते हैं तो दाल कुकर में बनाते हैं, प्रेशर कुकर में जल्दी बनने के लिए। तो दाल को कभी आप कढ़ाई में बना, उसमें पतीले में छोटे वाले जो भगोनी आती है उसमें बना के देखिए, तो उसमें झाग बनेंगे। हाँ वो बनते हैं सर, हमने देखा है। वही यूरिक एसिड है। क्या जब आप झाग को निकाल देंगे, है ना, जब आपने झाग को निकाल दिया, इसके बाद भले आप सीटी दे लो कुकर में, कोई नुकसान नहीं करेगी। आजकल आप देखेंगे कि हर 4 में से 2 या 3 को यूरिक एसिड समस्या निकलती है। क्यों? क्योंकि वो दाल खाते हैं, बोलते हैं हम तो दाल खा रहे हैं, डेली दाल खाते हैं। दाल तो खाई आपने, माना मैंने आपकी बात, दाल खाई, बट दाल के साथ वो आपको झाग भी तो आपके खाने में गए, तो कहीं ना कहीं से वो आपको यूरिक एसिड को भी इम्बेलेंस करेंगे। वो तो करेगा ही। तो आपके खान पीन को सुधारने के लिए मैं आपको बस एक तरीका और बताऊंगा छोटा सा। आप जब भी दाल बनाए घर में तो पहले उसको कुकर में ही रखें, ढक्कन ना लगाएं जब तक उसमें झाग ना आए। जो झाग आए उसको सकोर कर एक तरफ करके फेंक दें, इसके बाद आप सीटी दे लें, तो आपको यूरिक एसिड की समस्या भी कभी नहीं आएगी। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छा होम रेडमी इंफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया रहा। आई थिंक जितने सारे लोग देख रहे हैं इसका उपयोग जरूर करेंगे। और हम जानना चाहते हैं सर कुछ आपके लाइफ के बारे में, आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इतना सारा होम रेमेडी इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड किए, कैसे किए, ये तो जानना जरूरी है। और लोग भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से प्रोवाइड किए सर कुछ। देखिए मैंने बीच में एक आपको वर्ड बोला था, क्यूरियोसिटी। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी ना, किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं रहेगी, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। ये तो सही बात है। एक्चुअल में मैं बाई चांस डॉक्टर नहीं बना हूँ, मैं जो है बाई
अरे यार क्या बोलते हैं, बाई चांस या एक वर्ड होता है यार, बाई चांस या सडनली वो रुक जाएगी, चलो सर भी जाएगी दिक्कत। बाई चांस या एक चलो इसको छोड़ो, कुछ बताइए हिंदी में, हम बताते हैं क्या बोलना चाहते हैं। ऑप्शन रहता है ना कि मैं बाय चांस, बाय लक नहीं बाय चांस। हाँ। एक बाय चांस का एक ऑपोजिट होता है कोई सा, कि घर वालों की मर्जी से नहीं किया मैंने अच्छा। अपनी मर्जी से डॉक्टर बनाऊं। अच्छा, एक जैसे बोलते हैं ना घर वालों की मर्जी से पढ़ना, और एक होता है अपनी मर्जी से पढ़ना। आपका इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट कह सकते कि मेरा हॉबी था, इंटरेस्ट था। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा जो है शुरू से इंटरेस्ट रहा है कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानूं। क्यूरियोसिटी है कि यार जो बीमारी है, जैसे आप देखेंगे कैंसर भी आजकल बहुत फैल रहा है, ये तो सर बहुत बड़ा कैंसर आजकल इतना बड़ा हो चुका है, जबकि इसका एक पेटेंट इलाज है। आप अगर आपके किचन में हल्दी गांठ का उपयोग करते हैं, हल्दी का यूज प्रॉपर करते हैं डेली, तो आपके हल्दी में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक गुण होते हैं। ये तो सही है बात है सर कि कहीं भी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन में देखिएगा हल्दी का उपयोग किया ही जाता है ना। तो हल्दी का उपयोग जब आप करते हैं तो आपको कैंसर होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था पहले भी। मैं जब पढ़ता था, अपन लोग बुक्स में वगैरह देखते हैं, या जैसे हमारी एक बुक में, हमारी आयुर्वेद में एक बुक है पदार्थ विज्ञान, एक बागवट जी की एक बुक है ना, उसमें या चरक संहिता, जो भी हमारी बुक्स है उनमें मुझे जो काम की चीज मिलती है मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ। बहुत अच्छा कि यार ये तो यार काम की चीज है। मेरे को ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो बोलते हैं यार सर हमको वीकनेस रहती है, हमको अपच रहती है, हमको अनिद्रा रहती है, तो उन चीज़ों से मैं अपने अपने काम की चीज़ निकाल के, मेरी एक घर पे डायरी है उसमें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ऐसा करके मैंने अपने शरीर को पूरा मतलब एक इस तरीके से बनाया कि मैं हर चीज़ों का एक मिश्रण रखूंगा कि मैं इलाज भी करूंगा, साथ में पेशेंट को परमानेंट ठीक होने के लिए भी तरीका बताऊंगा कि भाई आप घर पे रह के भी और अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आपका विचार है सर, क्योंकि ऐसा विचार हर लोगों में नहीं देखा जाता है जो आप सोच रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा 2016 बैच का DMLT, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने सबसे पहले DMLT किया 12th के बाद। तो DMLT जब किया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि लैब में किस तरीके की जांचें होती हैं, है ना। अब जांचें होती हैं तो उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी होते हैं, कुछ चीज़ों के फायदे, है ना, कि बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा। तो वहाँ से मेरे अंदर इंटरेस्ट जागने लगा। अब बढ़ने घटने से बीमारियाँ तो हो रही हैं, पर इनका ठीक करने का तरीका भी तो होगा कुछ। तब इसके बाद फिर मुझे एक हमारे, जब मैं फिर 2020 में भोपाल आया, जब भोपाल आया, जब हम लोग शायद 500 या 600 रुपए लेकर मैं भोपाल आया था। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट क्या है कि वो एक सच्चाई है। वो एक समय था कोविड से जस्ट पहले, कोविड मार्च में आया, मैं 2020 में 20 फरवरी 2020 को भोपाल आ गया था। उस टाइम क्या है कि हम लोग, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है शुरू से ही। तो पापा ने मुझे बोला, मैंने बोला पापा चिरायू से फोन आया है, वहाँ पे वैकेंसी अपन चलते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है। मेरे पापा आधे घंटे का तो छोड़ो, आधे मिनट का उन्होंने समय नहीं लिया ये बोलने के लिए कि भोपाल बहुत दूर है, कौन सी गाड़ी है, कैसे जाएंगे। हम पापा और हम दोनों ने बाइक से उठे और डायरेक्ट भोपाल आ गए। तो ऐसा करके हमने शुरुआत की। इसके बाद पापा मुझे छोड़कर वापस चले गए थे। मैं एक लामा खेड़ा है भोपाल में एक जगह, दीदी, वहाँ पे मेरी दीदी रहती है, वहाँ पे मेरे जीजाजी रहते हैं, तो उनके यहाँ मैं रहता था। तो वहाँ से मैंने 400 रुपये का बस का पास बनवाया और 100 रुपये मैंने बचा के रखे। 100 रुपये मैंने बचा के रखे, इसलिए कि अगर मान लो कि इनकेस कुछ इमरजेंसी आ जाए या फिर कुछ, देखो अपन भोपाल जैसे सिटी में रहते हैं तो कई तरह की घटनाएं अपने साथ में हो सकती, चांस रहते हैं। तो वो पैसे बचा के फिर मैंने धीरे 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 कर किया। अच्छा, मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मेहनत कभी नहीं छोड़ना है। ये तो मेहनत का एक ऐसा पेड़ है जो आप लगा दिया आपने, अगर आप मेहनत कंटिन्यू करते रहे तो आपको सक्सेस होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज नहीं तो कल फल उसका मिलना ही मिलना है 100%। अच्छा, कुछ फल रहते हैं जो लेट उगते हैं बट लंबे समय तक चलते हैं। तो अपने को ऐसा लगता है कि यार अपन ठीक हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा आगे, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। भले ही आप कुछ ना करें, अगर किसी फील्ड में आपने थोड़ी सी मेहनत दी है, आपको वो फल जरूर देगी। और एक मैं कहना चाहूँगा कि आप ईश्वरीय शक्ति पर जरूर भरोसा करें। देखिए, मैं बताऊँ आपको कि एक होता है एक पॉजिटिव एनर्जी। मंदिरों में जब अपन जाते हैं या किसी भी अपन ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, तो वहाँ से अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और दूसरी चीज़ है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। जब तक ट्रैवलिंग नहीं करोगे ना, आपको
आपसे बढ़ के लोग नहीं मिलेंगे, जब तक अपन के बड़े लोग नहीं मिलेंगे। मतलब दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेना, किस तरीके से हाँ, जिंदगी लाइफ को सेटलमेंट कर रहे हैं, जी रहे हैं वो लोग। अच्छा, घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप गए 5-6 हज़ार रुपये उठा के आ गए, नहीं, आपको वहाँ रुकना है, वहाँ पे लोगों से जानना है वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे मतलब कैसे जीते हैं, अच्छा क्या क्या उनके पास टेक्निक है बिजनेस करने की, बिजनेस स्ट्रेटजी भी आपको वहाँ सीखने की मिलेगी। सही बात। तो काफ़ी सारी ग्रोथ करने का मेरा एक मेन जो उद्देश्य था, सिर्फ मुझे एक तो ईश्वरीय शक्ति और दूसरा मेरे अंदर जो वो क्यूरियोसिटी, वो हुआ क्यूरियोसिटी कि मुझे ये करना है, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तो सही बात है, अपने आप को आगे लेकर आया बात। ये तो ऐसा होता ही है सर कि अगर क्यूरियोसिटी है तो आपको कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे वो कहीं भी हो, उसको पाने की क्षमता होती है। मेहनत आपने की है ना, तो आज नहीं कल नहीं परसों आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जी, तो 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? 2 शब्द तो बस यही है कि आप मेहनत करो। देखो मैं बताऊं आपको, आप बस मेहनत करते रहिए, मेहनत के अलावा तीसरा कोई शब्द नहीं है। मेहनत आपने अगर की है तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी, इसकी गारंटी डॉक्टर अश्विनी कुमार क्या एक छोटा से छोटा आदमी भी दे सकता है कि मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके कोई ऑप्शन नहीं दूसरा। ये तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बोले हैं सर कि मेहनत जरूरी है, उसके साथ साथ ईमानदारी भी। आप उससे बच नहीं सकते जी। आप बोलते ना मेहनत से बच के स्मार्ट वर्क, जो लोग वर्ड यूज कर लेते हैं स्मार्ट वर्क, नहीं, स्मार्ट वर्क अच्छी चीज है जी, बट मेहनत को आप स्किप करके स्मार्ट वर्क करने से कोई फायदा नहीं। पहले हार्ड वर्क करेंगे, उसके बाद ही तो स्मार्ट वर्क करेंगे ना। और क्या, आपने जब उस चीज में आप पारंगत नहीं होंगे, आप उसमें सीखेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, आप कैसे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे जी। तो हमारे स्टूडियो में आकर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिए आप, एलोपैथ से होम रेमेडी में किस तरह के डिजीज से बच सकते हैं और कैसे उपयोग कर सकते हैं मेडिसिन का, तो हमें अच्छा लगा। और हमारे साथ जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार जो जुड़े हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा हमको, और हमारे स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो का नाम रोशन किए, उसके लिए थैंक यू सर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर।